नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं झारखंड से, जहां पर दोस्तों टाटा ग्रुप के द्वारा 10,000 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी गई है। वैसे बताया गया है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको स्टील सेक्टर के अंदर होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों बेसिकली ये सारा का सारा काम टाटा उनकी सब्सिडरी टाटा स्टील के थ्रू करवाएगा, जहां पर वैसे उनका ओवरऑल प्रोग्राम ये है कि उनकी स्टील कैपेसिटी जो भी फिलहाल 27.3 मिलियन टन पर एनम की है, उसको अगले कुछ ही सालों के अंदर अंदर बढ़ाकर 40 मिलियन टन पर एनम तक किया जाए। और उसी प्रोग्राम के अंतर्गत ये 10,000 करोड़ रुपीस झारखंड के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे, जहां पर इजी मेल्टिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके ग्रीन स्टील मेकिंग का काम टाटा के द्वारा किया जाएगा। और 7,000 करोड़ रुपीस तो सिर्फ इसके ऊपर ही खर्च किए जाएंगे। बाकी 3,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग फर्नेस बेस्ड स्टील प्रोडक्शन के ऊपर होगी। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2028 के आसपास इनके सारी इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो जाएगी और इसके चलते 2,000 के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगी। अगली दोस्त अपडेट अरुणाचल प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों अभी एक और नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया जाएगा, क्योंकि नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हमारी यूनियन मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की तरफ से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुकी है। तो दोस्तों ये हाइड्रो पावर प्लांट अरुणाचल प्रदेश के सियांग और शियोमी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाएगा। सियोम रिवर के ऊपर इंडिया चाइना बॉर्डर के काफी पास में ही लोकेटेड होगा। 1000 मेगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी होगी और कुल मिलाकर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के 12 अलग अलग विलेजेस में 470 हेक्टेयर ऑफ लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए 11,835 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा। और अभी क्योंकि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिली है, तो अब धीरे धीरे इसका काम आगे बढ़ता रहेगा और अगले 7-8 सालों में आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट पुणे से है, जहां पर दोस्तों पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड यानी कि PMPML एक बार फिर से डबल डेकर बसेस का ट्रायल कंडक्ट करने जा रहा है। और इसके लिए पुणे के अंदर 10 अलग अलग रूट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि देश के बहुत सारी सिटीज के अंदर डबल डेकर बसेस की वापसी हो रही है, उसी तरह से पुणे में भी अथॉरिटीज डबल डेकर बसेस को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। और इनफैक्ट पिछले साल सितंबर के आसपास इसको लेकर हिंजेवाड़ी रूट पर ट्रायल्स वगैरह कंडक्ट किए गए थे, पर क्योंकि वहां पर मेट्रो लाइन 3 ऑपरेशनल हो चुकी है, तो अथॉरिटीज का मानना है कि वहां पर बस ऑपरेट करने की कुछ सेंस नहीं बनती है, क्योंकि अगर डबल डेकर बसेस को वहां पर ऑपरेट किया जाता है और मेट्रो भी सेम रूट पर चलती है, तो पैसेंजर डिमांड इतनी नहीं रहेगी और बसेस खाली ही चलेंगी। तो इसी के चलते अब 10 ऐसे नए रूट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जहाँ पर ना तो कोई मेट्रो चलती है और ना ही रेगुलर बेसिस पर BRTS चलती है। इन रूट्स पर टेस्टिंग से अथॉरिटीज को रियल टाइम पैसेंजर डिमांड के बारे में पता चल पाएगा और ऐसी सब चीजें असेस की जा सकेंगी। और जो भी रूट यहाँ पर फिजिबल रहते हैं, उनके ऊपर आपको डबल डेकर बसेस फिर चलती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और इम्प्रूव करने जा रही है और इसके लिए 414 करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन अप्रूव किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो 414 करोड़ में से 280 करोड़ रुपीस तो 4 नए आयुष मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर ही खर्च किए जाएंगे, जहां पर धर्मावरम और पीथापुरम यहाँ पर दो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस सेटअप किए जाएंगे, जबकि प्रोडातूर में एक नया यूनानी मेडिकल कॉलेज सेटअप किया जाएगा, जबकि विशाखापट्टनम के अंदर एक नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज सेटअप किया जाएगा। और इनफैक्ट इसके ऊपर तो काम भी स्टार्ट हो चुका है, अच्छा खासा काम कंप्लीट भी हो चुका है। इसके अलावा तिरुपति, नंदीग्राम, तेनाली, तेकाली, गिद्दलूर इस तरह की 5-6 अलग अलग प्लेसेस में आयुष हॉस्पिटल्स को भी सेटअप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां पर दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार दुर्गापुर और आसनसोल के बीच में एक नया मेट्रो कॉरिडोर प्लान कर रही है और इसको लेकर फिलहाल राइट्स लिमिटेड को कंसल्टेंट के रूप में हायर किया गया है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर एक एरियल मेट्रो कॉरिडोर प्रपोज किया गया है दोनों सिटीज को कनेक्ट करने के लिए, जहां पर अथॉरिटीज का टारगेट है कि दोनों सिटीज के बीच में कनेक्टिविटी तो बेहतर बनाई जाए, साथ ही साथ इन बिटवीन कई सारे बिजी इंडस्ट्रियल एरियाज और कमर्शियल जोन्स के बीच में भी मेट्रो कनेक्टिविटी स्टेब्लिश की जाए। अभी राइट्स लिमिटेड को यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर के रूप में हायर किया गया है, वो सबसे पहले यहाँ पर इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेगा, जहाँ पर देखा जाएगा कि क्या ये मेट्रो रूट फिजिबल है और क्या दोनों सिटीज के बीच में मेट्रो कनेक्टिविटी स्टेब्लिश की जा सकती है या फिर नहीं। और एक बार फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर हमें और ज्यादा चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है, जहां पर दोस्तों चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम अभी हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को लेकर NHRCL ने टेंडर वगैरह फ्लोट कर दिए हैं। दोस्तों चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मोस्टली हमारे देश का दूसरा या फिर तीसरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। या तो पहले ये वाला कॉरिडोर बनेगा या फिर दिल्ली वाराणसी वाला कॉरिडोर बनेगा, और दोनों के ऊपर ही अच्छे खासे स्केल पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसको आगे बढ़ाने का एक बड़ा कारण ये है कि तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार दोनों इसको पूरी तरह से बैक कर रहे हैं और उनके द्वारा खोल कर ये कहा गया है कि वो इसको पूरी तरह से सपोर्ट भी करेंगे।
और अभी प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लेकर जो टेंडर वगैरह फ्लोट किए गए हैं, ये उसी बैकिंग का ही कारण है। सबसे पहले जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर हायर किया जाता है, वो एक अपडेटेड अलाइनमेंट तैयार करेगा इस पूरे कॉरिडोर की 8 हाई स्पीड रेल स्टेशन के साथ। इस कॉरिडोर का एक मेजर पोर्शन चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के पैरेलल बनाया जाएगा। इसके अलावा 2 से 3 अलग-अलग टनल्स को लेकर भी यहाँ पर प्लान सामने रखे गए हैं। और अभी क्योंकि ये प्रोजेक्ट अगली स्टेज में एंटर कर चुका है, तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी अपडेट्स आती रहेंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों देश की पहली नाइट वाइल्ड लाइफ सफारी बनाई जाएगी और इसको अब सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों ये वाइल्ड लाइफ सफारी लखनऊ के कुकरैल फॉरेस्ट एरिया में तैयार की जाएगी। और आपको बता दूं कि क्लियरेंस के चलते काम काफी लंबे समय से अटका पड़ा था, जबकि यूपी सरकार तो काफी लंबे समय से इसको बनाने की कोशिश कर रही थी। मामला इतना अटक गया था कि इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ा, और अब फाइनली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर अप्रूवल आ चुकी है, तो अब ये काम आगे बढ़ पाएगा। यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूपी के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यहाँ पर काम करने वाला है। और उसे बताया गया है कि सिंगापुर की मंडाई नाइट सफारी से पूरा का पूरा प्रोग्राम इंस्पायर्ड है, लेकिन उसके कंपैरिजन में काफी बड़ा होने वाला है। वो जस्ट 86 एकड़ एरिया में फैला है, जबकि ये 450 एकड़ से ऊपर के एरिया में बनेगा। इनफैक्ट पूरी दुनिया का ये लार्जेस्ट नाइट सफारी होने वाला है। और क्योंकि उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पहले दे दिए गए हैं, तो अब यहाँ पर पहले फेज के ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो पाएगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल दूसरे फेज के लिए भी आई है, तो दूसरे फेज के अंतर्गत आपको यहाँ पर एक जू भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।